वो लग जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैंने ये वीडियो देखा ना, हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, उनको तुरंत मैं बोलता हूँ वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 7 लेयर फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे। एक एक करके सारी लेयर्स को हम समझेंगे, और अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करने जा रहे हैं तो इन 7 लेयर्स को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर और कोई भी चीज नहीं होती है, और अगर इन लेयर्स को आप ठीक से समझ गए, इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना सीख लिया, तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 लेयर ऑफ परफॉर्मेंस स्टैक। ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है जो आपको समझनी है। सबसे पहली लेयर को मैं बोलता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, जनरली हम इन लेयर्स के अकॉर्डिंग ही इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के साथ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग इवैल्यूएशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया हुआ था। उनकी यूनिवर्सिटी के लिए हमें इंटायर उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना था। तो किन पैरामीटर्स के ऊपर हमने उसको इवैल्यूएट किया, उसके ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, इंटायर फ्रेमवर्क भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है फ्रेमवर्क, और मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर काफी डिटेल में बनाऊंगा। सबसे पहली लेयर होती है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की लेयर। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की इकोनॉमिक्स को क्लियर करना है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस की इकोनॉमिक्स या मैथ जो है वो ठीक नहीं होती है, आपको इसको फिक्स करने की जरूरत है। जैसे आपने सोचा कि मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, ओके, बट अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी एक्सेप्टेबल कैक कितनी होनी चाहिए, एक कस्टमर को आपको कितने में एक्वायर करना है, अगर आपको यही नहीं पता है, तो किस टाइप से आप जो है अपने एड्स को इवैल्यूएट करेंगे कि मेरे एड्स परफॉर्म कर रहे हैं। यानी बस आप एड्स रन करते चले जाएंगे, लीड्स आ रही होंगी, आप परेशान होते रहेंगे, लीड्स आ रही कन्वर्ट नहीं हो रही है, या ज्यादा में कन्वर्ट हो रही है या कम में कन्वर्ट हो रही है। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि एक्चुअली जो एक्सेप्टेबल कैक है वो कितना है? तो उसके लिए आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी एओवी 40,000 रुपए है और नेट मार्जिन आपका 35% का है, तो मैक्सिमम सस्टेनेबल कैक जो है वो आपकी 14,000 रुपीज है। अगर 14,000 रुपीज से ज्यादा का अमाउंट आपका खर्च हो रहा है उस कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाएगी। और इसमें एलटीवी का भी कॉन्सेप्ट जो है मायने रखता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मायने रखती है, ब्रेक इवन रोएस जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पे बैक पीरियड, कितनी फास्ट आपका कैक जो है वो रिकवर हो जाता है फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स होती है किसी भी बिजनेस की, ये आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। मत रन करो कैंपेन्स, मत बनाओ कोई स्ट्रैटेजी, सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करो। ये मैंने कुछ मैट्रिसेस यहाँ पर रखी हुई हैं, अगर आप इन्हीं को ठीक तरीके से प्लॉट कर लेंगे तो आपकी आगे की परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपके लिए काफी इजी हो जाएगी, और साथ ही साथ काफी बेनिफिशियल भी जो है वो हो जाएगी। तो इस चीज को सबसे पहले सॉर्ट करने की आप कोशिश करें। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, परेशान नहीं होना है, आराम से इसको सॉर्ट करने की कोशिश जो है वो करें। बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, और जो लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेयर है दैट इज बेसिकली ऑफर एंड पोजीशनिंग। आप क्या देने वाले हैं वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, एड्स रन करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उनकी पोजीशनिंग क्या है, उनके ऑफर्स क्या है, और उसके बाद जब उनकी पोजीशनिंग सही तरीके से नहीं होती तब वो परेशान हो रहे होते हैं कि अरे मेरे को लो क्वालिटी लीड्स आ रही है, जिस टाइप के बजट के लोग मेरे को चाहिए थे उस टाइप के बजट के लोग जो है वो मुझे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? द रीजन इज वेरी सिंपल, कि आपकी पोजीशनिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हुई थी। जिस टाइप से आप अपने को पोजीशन करने की कोशिश करेंगे उसी टाइप के तो लोग आपके पास आएंगे। अगर आपने आपको प्रीमियम पोजीशन करने की कोशिश करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो लोग आएंगे। बट वो इकोसिस्टम भी उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। केवल आपके कहने से कि आप प्रीमियम हैं, आप प्रीमियम नहीं हो जाते हैं। प्रॉपरली वो चीज जस्टिफाई भी होनी चाहिए, और वैल्यू वगैरह भी जो पर्सन उसको खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है उसको मिलनी चाहिए, जो भी वो अमाउंट खर्च कर रहा है उसके रिटर्न में। तो ऑफर एंड पोजीशनिंग के ऊपर आपको काम करना है, दैट इज बेसिकली सेकंड लेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्राइसिंग साइकोलॉजी आ जाएगी। अच्छा, ऑफर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज समथिंग दैट कैन बेसिकली मूव द कन्वर्जन। आपकी जो कन्वर्जन 0 पे है ना, उसको 1 करने के लिए ऑफर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल लेमैन भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, हर साल 2 बार हमारे सभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर एक ऑफर आता है। एक होता है हमारा 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, और एक होता है हमारा 26 जनवरी को, यानी कि रिपब्लिक डे पर। इस दिन हमारे कोर्सेज पे अमूमन 30 to 50% का जो ऑफ है वो रहता है। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी सेल इन 2 दिनों में, जो नॉर्मल हमारी किसी भी दिन सेल होती है ना, उससे
10 to 15 टाइम्स ज्यादा होती है, इवन इससे भी ज्यादा होगी। मेरे को डैशबोर्ड्स देखने पड़ेंगे, थोड़ी डेटा देखनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा हमारी सेल होती है, बिकॉज इट्स द ऑफर दैट मूव्स द कन्वर्जन। चलो हम थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव जो ऑफर है वो लेकर आते हैं, बट ऑफर का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आप डिस्काउंट दे रहे होते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा लैपटॉप है और इस लैपटॉप के साथ मैं 2 सर्विस जो है वो आपको फ्री देने वाला हूं, दिस इज बेसिकली द ऑफर। तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इंडस्ट्री को देखने की जरूरत है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर्स जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है। प्राइसिंग साइकोलॉजी की मैंने बात करी, बोनसेस यहां पर मेंशन किया हुआ है, एट परसीव्ड वैल्यू विदाउट इंक्रीजिंग डिलीवरी कॉम्प्लेक्सिटी, गारंटीज यू कैन प्रोवाइड इफ इट रिक्वायर्स, या आपके बिजनेस में वो फिट हो सकता है। रिस्क रिवर्सल, शिफ्ट रिस्क अवे फ्रॉम द बायर विद सिंपल टर्म्स। ये सारी चीजें ना मैंने सेल्स वाले कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई है। सो इफ यू वांट टू चेक आउट अवर सेल्स वाला कोर्स तो प्लीज प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप सेल्स वाला कोर्स जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मैंने काफी कुछ फ्रेमवर्क लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करी। यूएसपी क्लैरिटी, तो एक एक चीज में ना बहुत सारी चीजें जो इंक्लूड हो जाती है। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, बिकॉज यही वो लेयर्स हैं जो आपकी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफर एंड पोजीशनिंग की वजह से आपकी यहाँ की जो परफॉर्मेंस है, 100 पीपल आर कमिंग ऑन टू योर लैंडिंग पेज and only one is converting, then only because of the ad creative, because of the offer, because of the copy on the content, this conversion percentage can increase drastically, right? उसके बाद थर्ड जो लेयर होती है वो होती है हमारी फनल आर्किटेक्चर को ठीक तरीके से समझना। फनल आर्किटेक्चर क्या है कि एक यूजर के एड देखने से लेकर कस्टमर बनने तक कितने उसके टच पॉइंट्स हैं, कहां कहां पर वो इंगेज करेगा, कहां कहां पर वो हमसे कांटेक्ट में आएगा, और इस पूरी इंटायर फनल में लीकेज कहां पर है, कहां पर हमारी कमजोरी है, किसको हमें फिक्स करने की जरूरत है, कहां पर हमें ऑटोमेशंस लगाने की जरूरत है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फनल आर्किटेक्चर। तो अगर मैं लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या होगा, एक क्लिक होगी वो लैंडिंग पेज पे जाएगा, फिर लीड आएगी, सीआरएम के अंदर जाएगी, फिर फॉलो अप होगा, फिर सेल्स होगा। तो इस टाइप से आपको अपने पाथ को पहले लिख कर रखना है। वही यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी आप फनल आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, जो प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं उनमें से आप फ्रिक्शंस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर, क्लियर प्रॉमिस होनी चाहिए, प्रूफ, ऑब्जेक्शंस है ना, सिंगल प्राइमरी सीटीए, सीआरएम ट्रैकिंग जो है वो फिक्स होनी चाहिए, सेल्स पाइपलाइन स्टेज, फॉलो अप, ऑटोमेशंस, कन्वर्जन ट्रैकिंग, दिस इज बेसिकली द फनल आर्किटेक्चर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग फॉर्म टू सेल का परसेंटेज 5%, और अगर आपने अपने फनल को डायग्नोस किया प्रॉपरली और प्रॉपरली फनल को सेट किया, फ्रिक्शंस को बेसिकली रिमूव किया, अगर आपको लग रहा है कि यहां से ड्रॉप ऑफ हो सकता है तो उस चीज को अगर रिमूव किया आपने, विल सी ड्रास्टिक चेंज इन द कन्वर्जन परसेंटेज फ्रॉम फॉर्म टू सेल, राइट? सो बिफोर अगर आपका जो है कुछ कन्वर्जन परसेंटेज, और डेफिनेटली आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज स्टेप्स और वर्किंग ऑन द फनल आर्किटेक्चर एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी all together will increase your percentage of the conversion all together, right? आप इस बात को समझिए भाई साहब कि डैशबोर्ड में घुसेंगे, हैक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा जरूरी है कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर, लेयर के ऊपर आप सबसे पहले काम कर लें। फोर्थ हमारी लेयर इज एक्विजिशन इंजन। क्या होता है, आप किन डिफरेंट सोर्सेज से जो लीड्स हैं उनको लेकर आएंगे, राइट? सो कोर प्रिंसिपल इज चैनल मिक्स बेस्ड ऑन द स्टेजेस नॉट ट्रेंड्स। स्टेज क्या है, अर्ली स्टेज है तो कहां से आप लेकर आएंगे, ग्रोथ स्टेज में अगर कोई क्वेरी कर रहा है या कोई कस्टमर अपनी ग्रोथ स्टेज के अंदर है तो उसको आप कैसे जो है वो लेकर आएंगे, क्या आप उसको एड कॉपी दिखाएंगे, किस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, किस मार्केटिंग मिक्स को यूज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ स्टेज बेस्ड प्लेबुक। अगर आप अर्ली स्टेज में है जहां पर आप इंटेंट कैप्चर करना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द फनल की चीजें कैप्चर करना चाहते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, तो अर्ली स्टेज में बेसिकली आप गूगल के ऊपर काम करेंगे या मेटा के ऊपर काम करेंगे। ग्रोथ स्टेज में होंगे तो आप स्केल करने की कोशिश करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे विद मेटा, और उसके बाद उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे रीटारगेटिंग की मदद से या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की मदद से। अथॉरिटी स्टेज में होंगे तो आप एसईओ और कंटेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंशन स्टेज पे होंगे तो आप और थोड़ा सा ब्रॉड जाने की कोशिश करेंगे, आप और यूट्यूब और ब्रांड जैसे कैंपेन्स के ऊपर और डिटेल में काम करेंगे। ये सारी चीजें तो आपकी चलती रहेंगी और इनको भी आप स्केल करते रहेंगे। तो ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि एक ब्रांड अभी किस स्टेज में है और हमें उस स्टेज के अकॉर्डिंग कौन से चैनल मिक्स को जो है वो यूज करने की जरूरत है। सो बजट भी उसी टाइप से जो है वो एलोकेट होता है, जैसे सिग्नल्स कौन से यूज होंगे, मार्जिनल कैक, इंक्रीमेंटल लिफ्ट, सैचुरेशन सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी वगैरह के बेसिस पे, क्रिएटिव फटीग के बेसिस पे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप अपना बजट भी डिसाइड करते हैं। फिफ्थ लेयर इज क्रिएटिव एंड मैसेजिंग। नाउ क्रिएटिव इज लाइक कितने क्रिएटिव्स आप बनाने वाले हैं, क्या क्रिएटिव्स में मैसेजेस जो हैं वो आपके रहने वाले हैं, किस टाइप से आप क्रिएटिव्स को टेस्ट करेंगे, कितने एंगल्स आप बनाएंगे, किस प्रोडक्ट किस सर्विस के लिए
किस टाइप के क्रिएटिव्स बनेंगे। टाइप का मतलब ये हो गया कराउजल्स बनेंगे या वीडियोस बनेंगे। वीडियोस बनेंगे तो उसमें क्या मैसेजिंग जाएगी, कॉल टू एक्शन वाले कितने वीडियोस होंगे हमारे, ब्रांडिंग वाले कितने वीडियोस होंगे, कौन से यूजीसी वीडियोस होंगे, यूजीसी वीडियो क्यों होंगे। तो ये सारा जो है वो सारी चीजें हमारी क्रिएटिव एंड मैसेजिंग में आती है। क्रिएटिव इज द रियल टारगेटिंग, जैसा हम बताते भी आ रहे हैं। Build a repeatable system, not random tries. So angle based testing, hook libraries, problem based creatives, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एड्स, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारी लेयर होती है दैट इज बेसिकली फिक्सिंग दी सेल्स एंड कन्वर्जन्स, लीड क्वालिफिकेशन की स्क्रिप्ट्स, बीडीज के एसओपीज, फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी, कॉल ऑडिट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेमवर्क, पाइपलाइन के डैशबोर्ड्स, टूल्स, सिस्टम्स, प्रोसेसेस जिनकी भी जरूरत होती है सेल्स एंड कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फिक्स करना, उसको देखना कि वहां पर गैप्स तो नहीं है। देखो इस फ्रेमवर्क का मतलब ही यही है कि हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है वो नीचे। सेल्स वाले कोर्स के अंदर भाई साहब इसको मैंने बहुत डिटेल में जो है वो कवर किया। इसके बाद आता है हमारा स्केल एंड ऑटोमेशन। ये लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सब चीजें ठीक चल रही होती है देन यू डिसाइड कि अब हमें स्केल करने की जरूरत है। आप बजट बढ़ाते हैं, आप अपनी बाउंड्री जो है उनको इंक्रीज करते हैं। अगर आपको नई ज्योग्राफीज में एड्स रन करने होते हैं तो वो सारी चीजें आप करते हैं, तो दैट इज बेसिकली स्केल। और जब आप स्केल करते हैं तो साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑटोमेशन की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप एड्स रन कर रहे हैं। नाउ यू नीड रिपोर्टिंग्स एंड ऑल। सो यहाँ पर आप देखो इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द सिस्टम्स इन द फाइनल 7th लेयर और ऑडिटिंग योर सिस्टम्स इन द फाइनल 7th लेयर। अब आपको ये देखना है कि अगर आप नई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस लेयर बाय लेयर जो है वो जा सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना चुके हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तब भी आप लेयर बाय लेयर जो है वहां पर जा सकते हैं। इट इज फॉर एन एंटायर प्रोजेक्ट, और इसको ना बनाने में और इवेल्युएट करने में ही आपको 1 मंथ का जो टाइम है वो लग जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैंने ये वीडियो देखा ना, हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी उनको तुरंत मैं बोलता हूँ कि जाकर इस 7 लेयर के ऊपर जल्दी से जल्दी जो है ना वो काम करना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी इवेल्युएट करना शुरू कर दो, 2 दिन के अंदर मेरे को इवेल्युएशन दे दो, नहीं पॉसिबल है मेरे भाई। 1 मंथ का टाइम चाहिए इसके लिए। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम जो है वो चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितने कॉम्प्लेक्स कैंपेन्स वगैरह आपके चल रहे हैं। अगर आप इसके बेसिस पे ऑटोमेट करना चाहते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज जो है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। जैसे आप देख रहे हो ना पर एआई रिपोर्टिंग वर्कफ्लोज अपने आप में पूरा एक सेगमेंट है ये। तो ये सुनने में आपको बड़ा आसान लग रहा है, बट इस चीज को प्लान करने में, इस चीज को इवेल्युएट करने में, इस चीज को एग्जीक्यूट करवाने में महीनों का टाइम लग जाएगा और उसके बाद आपके पास रिजल्ट जो है वो आना शुरू होंगे। और भाई साहब इसमें कॉस्ट भी लगेगी। मतलब कोई एजेंसी, मैं जितना आपको अपने अनुभव से बताऊं, अगर इन सारी चीजों को सेटअप करे, इवेल्युएट करे, तो मुश्किल से 5 लाख रुपए जो है वो चार्ज करेगी आपसे ठीक लेवल पर। आप देखो तो भाई साहब इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इन्वॉल्व हैं। 5 लाख रुपीज मिनिमम चार्ज करेगी अगर इस लेवल पर इवेल्युएट करने की कोशिश करें। और भी कस्टमाइजेशन हो गए तो और ज्यादा भी चार्ज कर सकती है। हमारे जैसे लोग होंगे तो इतना ही चार्ज जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये स्केल एंड ऑटोमेशन में अगर हम लोग आ जाएं तो बजट स्केलिंग लॉजिक हो गया, एआई रिपोर्टिंग वर्कफ्लोज हो गया, ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स हो गए, कौन सा टूल यूज होना है, अगर टूल नहीं है तो किस टाइप से गूगल शीट के ऊपर होना है। इट्स एन एंटायर प्रोसेस, राइट। क्रिएटिव फटीग के अलर्ट्स, मार्जिन एंड पेबैक एनालिसिस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीजें, और जो आपका एफिशिएंसी कर्व है वो बना रहना चाहिए। जैसे स्पेंड कितना करते जा रहे हैं और आपका कैग कितना आ रहा है, ये प्रॉपर होना चाहिए कि एफिशिएंसी कर्व जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए या फिर एक्सेप्टेबल जो है वो होना चाहिए। भाई साहब अगर इतनी चीजें आपने इंप्लीमेंट कर दी, मेरे को बताओ ना इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन होता है। फिर मेटा एड्स के कैंपेन कैसे चलाने, गूगल एड्स के कैंपेन कैसे चलाने, वो तो अलग अलग चीज है। बट अगर आप देखो तो इंटायर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑफर एंड पोजिशनिंग, फनल आर्किटेक्चर, एक्विजिशन इंजन, क्रिएटिव एंड मैसेजिंग, सेल्स एंड स्केलिंग एंड ऑटोमेशन, इसी के अराउंड तो होती है। आशा करता हूं वीडियो की डेप्थ आप समझ रहे होंगे। इसको केवल आप नॉर्मल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ना समझें। अगर किसी ने इन फ्रेमवर्क्स को अप्लाई कर लिया, उसको सही से यूज कर लिया, तो ही उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ जो है वो समझ में आएगी। वरना आप हमेशा इस चीज को लेकर परेशान रहोगे कि सर ये करके दिखा दीजिए मेरे को, कि सर गूगल एड्स में ये जो है वो कैंपेन कैसे बनाते हैं। यार कोई ट्यूटोरियल देख लो, सीख जाओगे। ये सारे माइंडसेट को डेवलप करो जो आपको वाकई में पैसा देंगे। अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो ये सारी चीजें ना आपको अर्न करने में हेल्प करेंगे, आपको अच्छी सैलरी लेने में मदद करेंगे, आपके माइंडसेट को डेवलप करेंगे। अभी मैं पोजीशनिंग की बात कर रहा हूं ना, अगर आप एज अ कैंडिडेट खुद को हमेशा जॉब वगैरह में ऐसे ही पोजीशन करोगे कि मैं एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा हूं, तो एग्जीक्यूटिव वाली सैलरी ले लो। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा सैलरीज हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बट आप वहां पर फाइट ही नहीं कर रहे होते। आप उन लोगों से फाइट ही नहीं कर रहे होते जहां पर सैलरीज ज्यादा मिलती हैं। आप किस में लगे हुए हो? डैशबोर्ड लेवल पर, बहुत बेसिक लेवल पर भी डैशबोर्ड लेवल पे आप काम कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग कि हर 6 मंथ्स पे या हर 1 ईयर पे हो जाए चीजें, नहीं।
डैशबोर्ड इज समथिंग जो सबसे लास्ट में आता है एग्जीक्यूशन के लेवल पर, उससे पहले ये सारे काम आपको करके रखने। अगर ये सारे काम हो गए भाई साहब, कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड डैशबोर्ड इज जस्ट 5% ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। मेरी बात को ध्यान रखिए, अगर वाकई में सालों से मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, कोई भी मेरी बात अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके का बेनिफिट करी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किन बातों से मेरी फायदा हुआ था। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।